ये 5 नाम वाले गुरु नहीं, ये 6 नाम वाले गुरु हैं। इनका जो पहला ही नाम है वो 2 नामों का मिश्रण है। वहां पर 2 धनी हैं, एक धनी नहीं है। ये हम प्रमाण के साथ खोलेंगे। जब सत्संग 210 से स्टार्ट करेंगे तो हम सारा कुछ खोल देंगे। अभी तो 1 बूंद आई है केवल, अभी 1 बूंद आई है, समुंदर अभी बाकी है। अभी वेद खुलना बाकी है, अभी सारे पुराण खुलने बाकी हैं, अभी कुरान खुलनी बाकी है, अभी बाइबल, इंजील, तौरात खुलने वाली है, अभी सारे ग्रंथ खुलेंगे। समुंदर तो पीछे है। अभी तो केवल 1 बूंद, 1 अमृत की बूंद आई है, जिससे आप अमर तो हो सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि जिसको अभी तक ज्ञान मिला वो अधूरा है, ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए बहुत इनफ है, ये मुक्ति के लिए बहुत है, जितना समझ लिया है समझ लो। लेकिन पूरे संसार को एक करना है, सारे धर्मों को एक करना है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को एक करना है, उसके लिए सबके ग्रंथ खोलने पड़ेंगे। वही है ज्ञान का सागर, क्योंकि उसी ज्ञान से सारी दुनिया के धर्म चल रहे हैं। आधी दुनिया मुसलमान, आधी दुनिया ईसाई बनी बैठी है उसी ज्ञान से, और उसी ज्ञान को खोल के रख दिया जाएगा। कौन सा वो पहाड़ है जिस पे हर मोमिन को चढ़ना है, कौन सा वो पहाड़ है जिस पे हर मुसलमान को चढ़ना है, कौन सा वो पहाड़ है जिस पे चढ़ के अल्लाह से बात होगी। और अभी पहाड़ चढ़ाया जाएगा सबको। ये मत सोचना कि मूसा चढ़ के चले गए, बात करके चले गए, हमारे किस काम का वो पहाड़। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी सब चढ़ेंगे पहाड़, अभी चढ़ाई बाकी है। तो कुरान भी खोली जाएगी, क्योंकि ये कुरान में ही, हदीसों में इसका पूरा ब्यौरा आता है। हदीसें खोली जाएंगी, बाइबल खोली जाएगी। बाइबल में बताया जाएगा कि ईसा मसीह एक तरफ कहते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड, और एक तरफ कहते हैं आई एंड माई फादर आर वन। आखिर क्या भेद है इसके पीछे, ये सब खोल के रख दिया जाएगा। बाइबल में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं, आपके होश उड़ जाएंगे, जो बाइबल समझा रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ईसाई समुदाय ही नहीं समझ पा रहा है उस बात को। ईसाइयों ने नया ही ड्रामा पकड़ लिया है, आओ तुम्हारी किडनी ठीक कर दे, आओ तुम्हारी भूतिया बुद्धि ठीक कर दे, आओ तुम्हारे भूत निकाल दें, आओ तुम्हारे प्रेत निकाल दें, आओ तुम्हारी लीवर ठीक कर दें, आओ तुम्हारा बुखार ठीक कर दें। पता नहीं कौन सा ड्रामा पकड़ दिया ईसाइयों ने। अरे भाई, अगर ये इंडिया में ठीक कर सकते हैं तो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी में तो ईसाई भरे पड़े हैं। वहाँ तो हॉस्पिटल नाम की चीज़ ही नहीं होनी चाहिए थी। जो भी बीमार हुआ पादरी के पास गया, 2-4 पानी की बूंदें छिड़की, हुला किया, हो गया काम उसका। ये सारा ड्रामा इंडिया में चलना है क्या? कमाल कर दी। गरीब लोग बेचारे, ना समझ लोग, कोई भी आके फंसाई जा रहा है उनको। तो इन सबको एक करना है तो पहले सब ज्ञान को एक करना पड़ेगा। सारे ज्ञानों को, जितना भी ज्ञान का सागर है, सबको एक करना पड़ेगा। सब अपनी अपनी दाल पकाने में लगे हुए हैं, सब ने हांडी पे दाल रख रखी है अपने अपने की, और दूसरे को गालियां दे रहा है। अब इनकी गालियां खत्म करनी है। अब सारे ग्रंथों से उस एक सत्य सार को निकाल के रख देना है, जिससे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई सब एक हो जाएंगे। और फिर होगा युग परिवर्तन, फिर होगा नए भारत, न्यू इंडिया का गठन। तब होगा। ये लठ मार इंडिया नहीं चाहिए हमें। 4 लठ हिंदुओं ने मुसलमान को मार दिए, 4 लठ मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिए, बन गया न्यू इंडिया, हो गया कल की अवतार, हो गया मेरा भारत महान। ऐसे महान नहीं बनेगा भारत, ऐसे तो जान ही निकलेंगी सबकी। तो भाई, एक होना है तो पहले ज्ञान को समझना है। कोई ज्ञान, कोई भी ज्ञान है इस दुनिया का, हर ज्ञान में गुप्त भेद छुपे हुए हैं। समझ लो, ऐसे ऐसे गुप्त भेद हैं ग्रंथों में कि तुम सोच नहीं सकते। समझ लो, जो कई लोग कहते हैं कि मोहम्मद, क्या नाम था, कल की अवतार कौन है, वो हमारे मोहम्मद साहिब हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद साहब ही कल की अवतार हैं। अरे भाई, कल की अवतार के आने के बाद का क्या जिक्र है?
जब कल की अवतार आएंगे सारी दुनिया सनातन को अपना लेगी, तो क्या सारी दुनिया सनातनी बनेगी? अरे मोहम्मद साहब आए हैं, सारी दुनिया को अभी सारी दुनिया को मुस्लिम बनाएंगे इमाम मेहदी, सारी दुनिया को ईसाई बनाएंगे जीसस सेकंड कमिंग, सारी दुनिया को सनातनी बनाएंगे कल की अवतार, और सारी दुनिया को सिख बनाएंगे मर्द के चेले, सारी दुनिया को बौद्ध बनाएंगे मैत्रेय बौद्ध, और सारी दुनिया को सत साहिब के बच्चे बनाएंगे। कौन? निहि कलंक राया। समझ लो, समझ लो। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, निराकार और निरंकार में फर्क समझ लो। निरंकार नाउन है, नाउन यानी संज्ञा, और निराकार एडजेक्टिव है यानी गुण। दोनों में फर्क है। निरंकार बोला गया है आत्मदेव को, तू सदा सलामत निरंकार, निरंकार। और जो निराकार है वो उसका गुण है कि उसका कोई आकार नहीं। निराकार एक गुण है, निरंकार सत्य है। समझ लो, यानी आत्मा सत्य है, आत्मा का कोई आकार नहीं है। लेकिन लोग आत्मा की जगह आकाश को, आकाश तत्व को, जो दोनों हाथों के बीच में है, ये दोनों हाथों के बीच में क्या है? ये आकाश तत्व है। इसको निराकार मान बैठे हैं, इसको निरंकार मान बैठे हैं। बस दिक्कत ये है, यानी आकाश तत्व को निराकार मान बैठे हैं। कई आचार्य तो ऐसे हैं, आम के आचार, जो कहते हैं कि आत्मा आकाश है। गुरुजी मुझे एक बात बताओ, राम जी तो एक इंसान थे, पर उन्हें भगवान क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान खुदा ईश्वर अल्लाह वह है जिसने सारे संसार को रचा, जिसने हमें तुम्हें बनाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अल्लाह गॉड वो है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया। राम जी तो त्रेता में आए हैं, कृष्ण जी द्वापर में आए हैं, विष्णु जी सतयुग में आए हैं। विष्णु जी कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं? इसके लिए हमारे ही ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जी कैसे इस दुनिया में आए हैं, कैसे आए हैं। लेकिन हम लोगों को कोई बता नहीं रहा है। दिक्कत ये है, हमें क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि अगर हमें हिंदू धर्म वालों को, भाइयों को ये पता चल गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी कैसे आते हैं इस दुनिया में, तो इनकी खोज आगे की हो जाएगी। फिर ये और आगे खोजेंगे, और अगर ये और आगे खोजेंगे तो इनको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी, यानी मंदिर वाला काम खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश जी से आगे का ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है। ये हमारे फूटे भाग हैं, हमारी फूटी किस्मत है जो हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। मुसलमानों में, मुसलमान भाइयों में सबसे अच्छी बात क्या है कि बच्चे बच्चे को कुरान रटवा दी जाती है बचपन में ही मदरसों में। कुछ लोग कहते हैं मदरसों में बहुत गलत ज्ञान दिया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ दिया जाता है। वो भी सेकेंडरी है, जाने दो। सब में यही चल रहा है, हिंदुओं को मुसलमान के लिए भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए। ईसाई यहूदी से परेशान है, यहूदी ईसाई से परेशान है, वो भी जाने दो। मेन मुद्दा ये है कि मुसलमान भाई कम से कम अपने हर बच्चे को कुरान से वाकिफ़ करा देते हैं। मुझे सारे हिंदू भाई ये बता दे कि किस किस ने अपने बच्चे को गीता का पाठ पढ़वाया है, बता दो जरा। मारने मरने के लिए तो तैयार हो जाते हैं लठ उठा के, अरे पढ़ने पढ़ाने के लिए भी तो तैयार हो जाओ। पढ़ते क्यों नहीं हो? सबसे पहला ग्रंथ अगर हिंदू भाइयों को पढ़ना है तो सबसे पहले गीता पढ़ना है। मैंने इसीलिए गीता छपवाई है। हम कबीरपंथी हैं लेकिन फिर भी गीता छपवा के बैठे हैं। हमारा कृष्ण जी की पूजा से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हम कृष्ण जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि मेरे भाइयों पहले कृष्ण जी को समझो कि कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, राम जी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो,
अरे राम जी के गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अरुण गोविल जी की जो रामायण थी, तुम उसका एक एक पार्ट देखना शुरू कर दो। ज़्यादा लंबा नहीं देखना है, केवल वो पार्ट शुरू कर दो जहां पर आपने यूट्यूब में लिखना है राम जी के गुरु जी ने उनको क्या ज्ञान दिया, बस। या लिख दो राम जी के गुरु जी का संवाद। बस तुम ये 1 घंटे का देख लो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि राम जी के गुरु जी समझा रहे हैं कि हे राम, अगर तुम जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आत्मा को जानो। अरे भाई रिकॉर्डेड है, सुन लो जाके, किस्मत बदल जाएगी, अज्ञानता दिमाग से हट जाएगी। जो राम जी के गुरु जी ने ज्ञान दिया है वही ज्ञान हमारा कल्याण करेगा। जो राम जी के गुरु जी ने राम को समझाया है हमें भी वही समझा रहे हैं, वो समझ लो। तो उस ज्ञान को समझो जिसको आत्म ज्ञान कहते हैं। कृष्ण जी ने क्या समझाया, हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। जो ये समझते हैं कि आत्मा जन्मती और मर जाती है वो दोनों ही अज्ञानी हैं। सब में यही चल रहा है। हिंदुओं को मुसलमान के लिए भड़काया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं के लिए। ईसाई यहूदी से परेशान है, यहूदी ईसाई से परेशान है, वो भी जाने दो। मेन मुद्दा ये है कि मुसलमान भाई कम से कम अपने हर बच्चे को कुरान से वाकिफ करा देते हैं। मुझे सारे हिंदू भाई ये बता दे कि किस किस ने अपने बच्चे को गीता का पाठ पढ़वाया है, बता दो जरा। मारने मरने के लिए तो तैयार हो जाते हैं लठ उठा के, अरे पढ़ने पढ़ाने के लिए भी तो तैयार हो जाओ। पढ़ते क्यों नहीं हो? सबसे पहला ग्रंथ अगर हिंदू भाइयों को पढ़ना है तो सबसे पहले गीता पढ़ना है। मैंने इसीलिए गीता छपवाई है। हम कबीर पंथी हैं लेकिन फिर भी गीता छपवा के बैठे हैं। हमारा कृष्ण जी की पूजा से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हम कृष्ण जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि मेरे भाइयों पहले कृष्ण जी को समझो कि कृष्ण जी कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, राम जी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। अरे राम जी के गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। अरुण गोविल जी की जो रामायण थी, तुम उसका एक एक पार्ट देखना शुरू कर दो। ज़्यादा लंबा नहीं देखना है, केवल वो पार्ट शुरू कर दो जहां पर आपने यूट्यूब में लिखना है राम जी के गुरु जी ने उनको क्या ज्ञान दिया, बस। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, जय करने में कोई बुराई नहीं होती। मुसलमान भाई कहते हैं हम जय श्री राम नहीं कहेंगे। अरे जय किसी की भी कर सकते हो। जय का मतलब ये थोड़ी कि तुमने उसको खुदा मान लिया। जब मुसलमान शासक आए और मुसलमान शासक के दरबार में जब जय जयकार लगती थी, महाराज अकबर पधार रहे हैं, अकबर महाराज की जय, तो भैया अकबर की जय क्यों बोलते थे? उसके बाद कोई शाहजहां आ गया, उसके आगे क्यों सजदा करते हो, झुकते हो? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तब कहाँ चला जाता है तुम्हें कि अल्लाह के अलावा कहीं और सजदा नहीं करना है? ये सब हमें गलत पाठ पढ़ाए गए हैं लड़ने लड़ाने के लिए। अगर कोई राम जी की जय बोलता है तो आप उसको बोल सकते हैं, राम जी की जय, कृष्ण जी की जय, गणेश जी की जय। जय का मतलब है एक सम्मान देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझ लो। जय खुदा, क्या बात है। आरजे देसाई, जय खुदा, क्या बात है। मुन्ना खान, गुरुजी आप बहुत प्यारा ज्ञान देते हैं, हमेशा आपके जीवन। तुम यह कहते हो कि सर झुके तो उस मालिक के आगे झुके, खुदा के आगे झुके, परमात्मा के आगे झुके। तुम एक परमात्मा का संदेश देते हो। बिल्कुल, परमात्मा एक है, खुदा एक है, अल्लाह एक है, वाहिगुरु एक है, गॉड एक है, रमता राम एक है। और वो एक कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। इतना समझ लो, वो ऐसा एक है जो ना तो कभी पैदा हुआ और ना कभी वो मरेगा। उस एक की पहचान ही यही है। अगर तुम उसको छोड़ के किसी और एक के चक्कर में पड़ गए जो पैदा हो रहा है और मर रहा है, तो भैया यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। यू हैव टू चेंज योर मेंटेलिटी।
कुछ बनने वाला नहीं है। अपने विवेक को बढ़ाओ, अपने विचारों को और तीव्रता से और कशिश के साथ, जैसे कहते हैं ना इमाम मेहंदी आएंगे घोड़े पे सवार होके आएंगे, और देखो घोड़ा ही है सबसे मेन। इमाम मेहंदी भी घोड़े पे आएंगे, कल की अवतार भी घोड़े पे आएंगे, ईसा मसीह का सेकंड कमिंग वो भी घोड़े पे ही आएंगे, समझ लो। अब वहां एक संदेशा दिया है हदीस में कि वो आसमान से आएंगे, लिखा है ये कि आसमान से आएंगे। अब वो एक कोड है, वो एक गुप्त संकेत है, वो कौन से आसमान से आएंगे इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। वो उसी आसमान से आएंगे जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे, जिसको हमारे कबीर साहब कहते हैं मोर पिया तो गगन बसत है और मैं बसू संसार, मेरा पिया गगन में बसता है और मैं संसार में फंसी पड़ी हूँ, जिसको हम मुसलमान भाई कहते हैं कि सातवें आसमान पे हमारा खुदा विराजमान है। बस वहीं से आएंगे वो तो ये सब सांकेतिक ज्ञान है, क्योंकि वो वहीं हैं, वो बैठे हैं आसमान पे भाई, लेकिन ये वाला आसमान नहीं जो तुम्हारे सिर के ऊपर है। आजाद खान, तुमसे प्यार हो गया है जी। सब मालिक की मौज है, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की मौज है, क्योंकि जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक हम लहरों में ही फंसे रहेंगे। समुद्र के ऊपर लहरें अनंत हैं, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो समुद्र एक है, के पीछे नहीं भागना है। लहर का मतलब क्या है? कोई श्याम के पीछे, कोई हनुमान के पीछे, कोई माता के पीछे, कोई किसी के पीछे, कोई बाबा नानक के पीछे, कोई कबीर साहब के पीछे, कोई रविदास जी के पीछे, कोई किसी शरीर के पीछे, कोई किसी शरीर के पीछे, सब शरीरों के पीछे भाग रहे हैं, लहरों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही गहराई में आएंगे एक समुद्र पाएंगे, और वो एक समुद्र कौन है? वही परमपिता परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही अल्लाह अकबर है, वही गॉड है, वही सब कुछ है। समझ लो, वही सब कुछ है। में लिखा है, कहते हैं जागरण से सुपना भला रहिए प्रभ संग। कहते हैं जागते तो मैं उसको याद करता ही हूं, अरे सुपने में भी उसको याद रखूं तो जागने से भी मेरा महान है सोना। क्योंकि जागने से तो मैं कहीं भटक भी सकता हूं, किसी ने आया मुझे बात करी, कुछ लेना देना सौदा हुआ, कुछ काम हुआ, सोते में कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? जागरण से सुपना भला और बस ये प्रभ संग, उस मालिक के, उस खुदा के, उस अल्लाह के, वाहिगुरु के साथ जुड़ जाएं। फिर क्या बात है? कौन सी नमाज, कौन सी आरती, कौन से मंत्र? अल्लाह कोई क्या केवल अरबी भाषा एक्सेप्ट करेगा कि अरबी में पढ़ेगा तभी मानो, तभी मैं तुझे प्यार करूंगा? या गॉड केवल अंग्रेजी की प्रेयर मानेगा? नहीं, तू पहले अंग्रेजी सीख, तू पहले अंग्रेजी में प्रेयर करना सीख, ABCD पढ़। तो हमारे अनपढ़ आदमी तो बेचारे रह गए गॉड से वंचित। यही हाल ब्राह्मणों का है। संस्कृत के श्लोक पढ़ेंगे, कहेंगे हमें अधिकार है भगवान को खुश करने का, हम ब्राह्मण संस्कृत जानते हैं तो पहले सारे संस्कृत ही पढ़ लो भैया, तब करेंगे पूजा पाठ। हमारी तो सुनी नहीं रहा वो, तुम तो संस्कृत में दे मंत्र पे मंत्र मार रहे हो, हमें तो संस्कृत आती नहीं है, हम कैसे अरदास करें उससे भाई? अगर वो हमारी हिंदी समझ सकता है तो तुम संस्कृत क्यों बोल रहे हो? अगर वो हमारी अरबी समझ सकता है तो भैया अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़े हैं? तो ये सब 52 अक्षरों का खेल है। इन 52 अक्षरों से ऊपर उठ जाओ, इन स्वर व्यंजन से ऊपर उठ जाओ। समझ लो, मेल नहीं है कि किसी ने स्वर में व्यंजन मिला लिए। स्वर व्यंजन पता है ना, बचपन में पढ़ा था। स्वर क्या होते हैं? आ आ, ई उ ऊ, ए और व्यंजन का खा गा, चा छा जा, टा ठा डा। समझो, तो स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। किसी ने रा और माँ यानी 2 व्यंजनों के अक्षरों में आ का डंडा लगा दिया, स्वर लगा दिया, रा माँ, आ का डंडा लगा दिया, बन गया राम। अब रा और माँ क्या है? स्वर व्यंजन का मेल। किसी ने लगा दिया अ ल ला ह, अल्लाह,
क्या है? स्वर व्यंजन का मेल। किसी ने लगा दिया व आ ह ए ग उ र उ, वाहे गुरु, क्या है? स्वर व्यंजन का मेल। और कबीर साहब समझाए हैं, स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का, इन अक्षरों का वो खेल नहीं है। समझ लो, अल्लाह के जिक्र में किसी अक्षर का मतलब ही नहीं है। वाहिगुरु के जिक्र में वाहिगुरु वाहिगुरु करने जपने का कोई मतलब ही नहीं है। सीधे वाहिगुरु को याद करो, वाहिगुरु के नाम को नहीं जपना है। प्यास लगी तो सीधे पानी को पियो, पानी 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 पानी, जल जल, वाटर वाटर नहीं जपना है। समझ लो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि अल्लाह खुदा वाहिगुरु गॉड कहाँ है? हमारे शरीर में है। वो शरीर में मान बैठे हैं। जो लोग ये मानते हैं कि भगवान परमात्मा हमारी बॉडी के अंदर है, वो असल में गलत फहमी में हैं। इस शरीर के अंदर नहीं है खुदा, वो हमारी आत्मा में है। आत्मा में परमात्मा का वास है। खुद में आ तो मिलेगा खुदा। खुद का मतलब ये काया नहीं है, ये काया खुद नहीं है। अरे खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी, ये काया नहीं। समझो, खुदी को बुलंद करने का मतलब आत्मविश्वास में आ, आत्मा का विश्वास कर। खुदी को कर बुलंद इतना, तेरी तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे और बता तेरी रजा क्या है। समझो, तो बात यह है।